मैं सोनी शुक्ला क्रांति लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं आप सबके समक्ष कुछ मुद्दे रख रही हूँ, उस पर आप लोग विचार कीजिएगा। मैं पहली बात तो अपने अखिलेश भैया से कहना चाहती हूँ, अगर आप अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर पाएंगे। आपका अब तक बयान कोई क्यों नहीं आया। आदरणीय हमारी श्री डिम्पल भाभी जी, उनको एक मौलाना ने गलत अभद्र टिप्पणी किया, अब तक वो जेल क्यों नहीं गया। उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कितनी शर्म की बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी प्रेजेंट टाइम में सांसद श्रीमती डिम्पल जी को अगर कोई नहीं अभद्र टिप्पणी में चूक रहा है तो हम आम जनमानस की क्या समस्या होगी। ये समझने और सोचने वाली बात है। अखिलेश जी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि पहले तो आप अपने घर परिवार में सुधार करके अपनी बहन और बेटियों की सुरक्षा करके तब आप समाज की बहन और बेटियों की सुरक्षा करें। और इस मौलाना को क्षणिक राजनीति या वोट नीति के चक्कर में इसकी इतनी मजाल हो गई है कि हमारी बहन और बेटियों के ऊपर गलत अभद्र टिप्पणी करें। इसकी औकात कैसे पड़ गई हमारी भाभी जी को गलत कहने की। ये हम लोग कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसलिए मैं अखिलेश जी आपसे अपील करती हूँ कि इसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए और कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। और मैं उन यादव समाज के भाइयों से ये पूछना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर एक ब्राह्मण प्रकरण हुआ था, तब तुम्हारी आवाज़ बहुत निकल रही थी। जिसकी देखो पोस्ट पे बस ब्राह्मण पंडिताइन को ही बेइज्जत करें। अरे अब औकात है तो इस मौलाना को बेइज्जत करो। हम समझे आप मर्द के बच्चे हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को। हमारी माननीय डिम्पल भाभी जी के लिए अभद्र टिप्पणी कोई कर रहा है, इस मौलाना की औकात कैसे पड़ गई। इसकी जबान खींच लेनी चाहिए, इसकी जिब्बा काट लेनी चाहिए। जिस वक्त ये बोल रहा था, बदतमीज कहीं का। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, कानून व्यवस्था से अपील करती हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अपील करती हूँ कि इस मौलाना को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और मेरी भाभी आदरणीय डिम्पल भाभी जी को न्याय मिलना चाहिए। दूसरा प्रश्न हमारा है अनुराधाचार्य जी के लिए। अनुराधाचार्य जी से मैं पूछना चाहती हूँ, आपको शर्म नहीं आती। आप व्यास गद्दी पर बैठकर प्रवचन कहते हैं, उस व्यास गद्दी की आपको कीमत का एहसास है कि आप क्या बोल रहे हैं। किसी बहन बेटियों की प्राइवेसी को उजागर करना भरे मंचों से, ये किस संविधान में लिखा है। आपकी औकात कैसे पड़ गई बहन बेटियों के लिए अभद्र टिप्पणी करने के लिए। आप ये बताइए कि 24 साल में जो शादी होती है तो आप बाल विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये बताइए 24 साल की जो बेटियां हैं वो 40 जगह मुंह मारे होती हैं। तो आप ये बताइए आपके पुरुष समाज में क्या बहुत बड़े अच्छे लोग होते हैं, वो भी तो कई मुंह मारे होते हैं। आज दुर्भाग्य है कि हजारों ओयो होटल खुल गए हैं, उसके लिए आपने आवाज़ नहीं उठाई भरे मंच से। ये क्यों खुल रहे हैं, उसके लिए भी आवाज़ आपको उठानी चाहिए थी। क्यों नहीं आज तक आप लोगों ने आवाज़ उठाई। जवाब दें मुझे आप सब लोग। इसलिए मैं अनुराधाचार्य जी आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सभी नारी शक्तियों से माफ़ी मांगे, क्षमा याचना करें। और मैं सरकार व केंद्र सरकार व हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और कानून व्यवस्था से अपील करती हूँ कि अनुराधाचार्य को सिर्फ फांसी होनी चाहिए इस बात के लिए। दूसरी चीज़, ये झींगुर जो ये नया झींगुर उत्पन्न हो गया, इसको मिट्टी में मिला दीजिए। ये
जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, जो हमारे घर की बहू बेटियों के साथ अन्याय कर रहा है, इनके जितने भी ठिकाने हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री आदित्यनाथ योगी जी से अपील करती हूँ, उसके सारे ठिकानों को नस्त नाबूद कर दिया जाना चाहिए, इसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके जितने भी भारत के अंदर कहीं भी ठिकाने हो, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। ये मैं उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार से मांग करती हूँ। अरे शर्म नहीं आती आप सब लोगों को? बिना नारी के आप लोग उत्पन्न नहीं हुए, उसी नारी की अस्मिता को आप लूट रहे हैं, समाज में उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको किसने अधिकार दे दिया है? मुझे जवाब दें आप सब लोग। बहुत से ऐसे प्रकरण हैं, कितने प्रकरण मैं गिनाऊं। तीसरा प्रकरण आपका प्रशिक्षण कर रही बेटियां, उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अश्लीलता, अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं या कैमरे में कैद की जा रही है, अश्लीलता या जो भी प्रशिक्षण केंद्र में उनके साथ अगर जो व्यवस्था नहीं उनको मिल पा रही है, तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए और बेटियों को सुरक्षित किया जाए। ये उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करती हूँ, क्योंकि ये सरकार प्रेजेंट टाइम में कहा तो सरकार से ही जाएगा, चाहे किसी की भी सरकार हो। गंदगी फैला के रख दी है, पूरा भारत को बदनाम करके रख दिया आपके कुछ चंद टट्टुओं ने। ऐसे लोगों को सिर्फ फांसी की सजा के अलावा और कोई सजा नहीं होनी चाहिए। और अगर आज मैं एक बात कहती हूँ कि किसी भी, चाहे वो भागवत कहने वाले हो या चाहे कोई भी हो, किसी भी पुरुष समाज ने अगर किसी भी महिला के लिए अभद्र टिप्पणी भरे मंचों से की, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, और चाहे कथावाचक हो, भागवत प्रवचन वाचक हो या मौलाना